नमस्कार। मैं विनायक गजघाट क्षत्रिय मराठा कलार समाज गोंदिया के अध्यक्ष के रूप में आपके आगे नवयुवक युवती परिचय सम्मेलन हेतु अपने कुछ विचार रखने जा रहा हूँ। आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले वर्ष हमारी कार्यकारिणी ने एक अनूठा परिचय सम्मेलन कराया था। अनूठा इसलिए कह रहा हूँ कि हमने इस परिचय सम्मेलन को एक टेक्नोलॉजी के साथ में, जो आज की युग की ज़रूरत थी, हमने लोगों के नवयुवक युवतियों के प्रॉब्लम को समझा और हमने एक आधुनिक तरीके से परिचय सम्मेलन कराया। और उस पिछले वर्ष 2023 के परिचय सम्मेलन में हमें बहुत बड़ी सफलता मिली। उस परिचय सम्मेलन, वो पहली बार ऐसा परिचय सम्मेलन हुआ जिसमें जितने नवयुवक युवती ने सहभागिता लिए थे, उन हर प्रतियोगी नवयुवक युवती ने स्टेज पर आकर फुल कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपना परिचय दिया है। तो उस परिचय सम्मेलन की ऐसी क्या खासियत थी और क्यों इस तरह का परिचय सम्मेलन रखने के पीछे का क्या कारण था, तो मैं आपको बता दूं कि जो परिचय सम्मेलन हमने रखा था, इसके पहले हमें हमेशा ये बात समझ में आती थी कि जो भी परिचय सम्मेलन हो रहे हैं, नवयुवक युवती के लिए परिचय सम्मेलन रखते हैं, लेकिन उसमें 10-15 लोगों से ज़्यादा लोग स्टेज पे नहीं आते हैं, न ही अपना परिचय देते हैं। नाम तो 40-50-100 लोग भी लिखवा देते थे, लेकिन स्टेज पे नहीं आते थे। और इसकी जो मुख्य वजह थी वो ऐसा था कि जब शादी का वक्त आता है नवयुवक युवतियों को, तो समाज के आगे खड़े रह के अपना परिचय देना ये उन लोगों को संकोचित करता था। कितने सारे लोगों के आगे कैसे हम लोग अपना परिचय दें, और उनके अंदर एक डर पैदा हो जाता था जिसकी वजह से वो अपना परिचय देने से झिझकते थे। लेकिन हमने इसका बहुत ही अच्छा आधुनिक तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। और हमने पिछले वर्ष जो परिचय सम्मेलन किए थे उसमें आपने देखा होगा कि हमने LED स्क्रीन लगवाया था, और 2 LED स्क्रीन लगवाया था। एक लॉन में लगवाया था और एक हॉल में लगवाया था। तो लॉन में समाज के जो भी लोग आ रहे हैं उनके लिए बैठने की व्यवस्था की गई थी, और जो हॉल है उसको सिर्फ उसमें एक ही एंट्री गेट दिया गया था, और उसमें सिर्फ नवयुवक युवती को ही एंट्री दी गई थी। उसमें कोई भी समाज का अन्य व्यक्ति अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था। हाँ, नवयुवक युवती के साथ में उनका कोई भी एक पेरेंट साथ में अंदर हम लोग जाने देते थे। हम हर व्यक्ति, नवयुवक युवती और उनके एक रिश्तेदार के लिए हमने पास भी बनवाया था, जिसकी वजह से नवयुवक युवतियों ने देखा कि यहाँ पर अपना परिचय देने में हमें संकोच नहीं है। और इसमें हमने एक चीज़ की थी कि हमने वीडियो बना के मंगवाई थी। तो वीडियो बनाने से क्या होता है कि जो परिचय सम्मेलन में हमें अपना परिचय देना होता है, अपना नाम बताना होता है, माता पिता का नाम बताना होता है, हमने क्या एजुकेशन किया है वो बताना होता है, ये सारे उस 1-1.5-2 मिनट के वीडियो में लोग बता देते थे। अब ये वीडियो आप जब अपने घर पे बनाते हैं, आप उसको रीटेक देखते हैं, आपको अगर समझ में आता है कि इसमें मुझसे गलती हो गई, तो आप दोबारा उसको बना सकते हैं। और एक जो वीडियो परफेक्ट होता है वही वीडियो आप हमको हमारे व्हाट्सएप के मार्फत आप हमें भेजे थे, और उसी वीडियो को हमने वहाँ पे दिखाया था। तो नवयुवक युवतियों को उसकी वजह से दोबारा अपना परिचय देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उस वक्त हमने वीडियो के मार्फत उनका परिचय दिया। साथ में आपने जो फॉर्म हमें भर के दिया था, तो हमारे जो संचालक मंच होता है वो उस फॉर्म को स्क्रीन पे दिखाता है, और उसकी पूरी जानकारी पढ़ के हमारे संचालक मंच उसकी पूरी जानकारी सभी को देते हैं। अब ये जो स्क्रीन पे सब चीज़ दिखते रहता है, उनका परिचय होते रहता है, और नवयुवक युवती या उनके कोई पेरेंट्स अगर चाहते हैं कि इसके अलावा भी कोई चीज़ उन्हें बतानी है, तो हमें उनको वो भी मौका हम उन्हें मंच पर देते हैं। और ये सारी चीज़ें सिर्फ नवयुवक युवती और उनके परिवार के आगे ही ये चीज़ें होने से नवयुवक युवती में या उनके परिवार में झिझक नहीं होती है। और दूसरी बात कि ये सारा जो कार्यक्रम होते रहता है, समाज के लोग भी बाहर के स्क्रीन में उसे देखते रहते हैं। अगर किसी के बच्चे नहीं आए हैं किसी कारणवश, तो वो लोग बाहर से उसकी जानकारी लेते रहते हैं। साथ में ही हमने परिचय सम्मेलन में हर नवयुवक युवती को एक पेन कॉपी दी थी, मतलब लेटर पैड और पेन दिया था, जिससे कि वो जब जिस वक्त परिचय होते रहता है उस वक्त वो
उनको किसी नवयुवक युवती का अगर डाटा अच्छा लगता है तो वो नोट डाउन कर सकते हैं। और उसके बाद में अगर वो चाहते हैं या उनका परिवार चाहता है कि उस लड़के या लड़की से मिले, तो वो हमारी जो समिति होती है वो दोनों परिवारों के बीच में चर्चा करके उनकी बैठक भी करा देती है, जिससे कि अगर उन्हें अच्छा लगे तो वो आगे अपना रिश्ता भी तय कर सकते हैं। तो इस तरह का हमने पिछले साल प्रयोग किया था और पिछले साल 55 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था और 55 के 55 लोगों ने परिचय दिया था। अब एक बात फिर भी मुझे समझ में नहीं आती है कि काफ़ी सारे पढ़े लिखे लोग, हम लोग हमारे समाज में काफ़ी अच्छे एजुकेटेड लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद लोगों को ऐसा लगता है, आज भी ऐसा लगता है कि परिचय सम्मेलन में वो जाते हैं जिनकी शादियां नहीं जुड़ती। जबकि मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि हमसे भी आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से उन्नत समाज भी परिचय सम्मेलन करवाते हैं और उनके परिचय सम्मेलन में नवयुवक युवतियों की सैकड़ों की तादाद में संख्या होती है। मैंने पिछली बार सारा डाटा भी आप लोगों को बताया था कि ब्राह्मण समाज हो, मारवाड़ी समाज हो, सिंधी समाज हो, गुजराती समाज हो, हर समाज में परिचय सम्मेलन होते हैं। क्योंकि परिचय सम्मेलन ये उन लोगों के लिए नहीं जिनकी शादियां नहीं जुड़ रही है। परिचय सम्मेलन उन लोगों के लिए है जो अपने बच्चों की शादियां करना चाहते हैं और उनके एजुकेशन के हिसाब से, उनके पारिवारिक परिस्थिति के अनुसार वो अपने नवयुवक या युवती के लिए एक रिश्ता ढूंढ रहे होते हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको हर तरह के आपके बेटे या बेटी के अनुसार आपको यहाँ पे रिश्ते एक ही मंच पे उपलब्ध हो जाते हैं। दूसरी चीज़ ऐसी है कि इसमें आपका समय और पैसों का भी बचत होता है। तो यहाँ पर हमने आपको एक मंच दिया है, तो आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लें। साथ में हमने देखिए कि यह इस वर्ष की नवयुवक युवती परिचय सम्मेलन की पूरी पत्रिका छपवाए हैं। इसमें पूरे नवयुवक युवती परिचय सम्मेलन का पूरा डिटेल्स दिया है। पीछे में हमने फॉर्म भी दिया हुआ है और इसके पीछे में हमने ये टर्म्स कंडीशन भी दी हुई है। तो ये सब आपको पढ़ लेना है। अगर ये किसी कारणवश, क्योंकि हमने अगर घर घर बांटने गए तो 10,000 से भी ज़्यादा पत्रिका लगेंगी, जो कि काफ़ी खर्चीला है। तो हमने इसके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी भेजा गया है। फिजिकली जहाँ जहाँ हम पहुँचा सकते पत्रिका किस समाज के लोगों के माध्यम से हम वहाँ पे पहुँचा भी रहे हैं। लेकिन किसी कारणवश अगर यह पत्रिका अब तक नहीं आई है तो आप इसके प्रिंट आउट निकाल के भी फॉर्म भर के हमें व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। सभी नवयुवक युवती अपने 1 मिनट 2 मिनट की वीडियो अपने परिचय का हमने जो व्हाट्सएप नंबर दिया है संस्था का, उस पर भेजिए। हमने इस वर्ष प्रवेश शुल्क भी मात्र 200 रुपये रखी गई है नवयुवक युवती के लिए। तो पिछले वर्ष के अनुपात हमने 5 गुना कम कर दिया है रजिस्ट्रेशन फीस। और आप सभी लोगों से निवेदन है, सभी समाज बंधु से निवेदन है, नवयुवक युवती के पेरेंट्स से भी निवेदन है कि इस मौके को आप जाने न दीजिए। अपने बच्चों को इस परिचय सम्मेलन में लेके आइए। यह परिचय सम्मेलन आपको एक ऐसा मंच देता है जहां पर आप अपने बेटे बेटियों के लिए अपना मनपसंद साथी ढूंढ सकते हैं। इसका भरपूर आप फ़ायदा लीजिए, लाभ लीजिए और हमें सहयोग करिए। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए समाज का हर व्यक्ति हमें सहयोग करे। हमारे द्वारा किसी कारणवश अगर आपके पास पत्रिका नहीं आई है तो यह आपका हमारा मिल के समाज है, यह हम सबका मिल के कार्यक्रम करवा रहे हैं। तो आपको इनविटेशन की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ये आपका हमारा अपना कार्यक्रम है। तो सभी लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली जैसे भी आपको पता चलता है, आप इस कार्यक्रम में आइए और इस कार्यक्रम का लाभ लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस कार्यक्रम की जानकारी पहुंचाइए और नवयुवक युवतियों को इस कार्यक्रम में आने के लिए प्रोत्साहित करिए। यही मैं आप लोगों से कामना करता हूं। और साथ ही अंग्रेजी नव वर्ष की आप सभी समाज बंधुओं को मेरी ओर से और मेरी कार्यकारिणी की ओर से और पूरे समाज की ओर से शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।